Jai Gurudev students. Today we discuss the sub problems based on sum of n terms of GP. The sum of n terms of GP is a 1 minus r power n divided by 1 minus r. Here a is first term, r is a common ratio. So in this case, suppose take a question 1 minus a square minus a cube up to n terms. Here a not equals to minus 1. In this case it is a GP. So first term a1 equals to 1, a2 equals to minus a3 equals to a square. So in this case r equals to second term of diवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मीन्स कॉमन रेशियो है. इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं 3a3 अपॉन a2 के इक्वल भी हो सकता है. मीन्स r इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर r स्क्वायर r2 मीन्स माइनस a अपॉन a इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 सो इक्वल टू माइनस a. सिमिलरली अगर इसके थ्रू अगर देख रहे हैं अपन तो इसके थ्रू भी क्या हो जाएगा r अगर देख रहे हैं तो r इक्वल टू a3 क्या है एक स्क्वायर अपॉन माइनस a. सो a कैंसिल सो इट इज इक्वल टू माइनस a. बोथ द केसेस में क्या है r और सेम है. सो गिवन जीपी गिवन सीरीज इज इन जीपी तो अब अपन क्या करने वाले हैं इसके n टर्म्स का सम फाइंड करने वाले हैं. Sn इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r. सो a इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 1 माइनस r मीन्स क्या मिल रहा है माइनस a होल पावर n divided by 1 minus a. So it is equals to 1 minus a power n divided by 1 plus a. It is a sum of n terms of GP. मीन्स n टर्म्स का जो सम होगा ये. अब यहाँ पर बात हो रही है कि n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव. सपोज n इज इवन देन इट इज पॉजिटिव. देन इफ n इज ऑड देन माइनस a इज माइनस. मीन्स बोथ द केसेस में ये कंडीशन रहेगी. जैसी जरूरत पड़ती उस टाइप से अपन वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इवेल्युएट Q1 to 11 समीशन है. इट मीन्स सम 2 plus 3 power k. So in this case suppose summation k equals to 1 to 11. इट मीन्स क्या होगा कि k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक शो करनी है. तो इस केस में अगर अपन देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो समीशन मीन्स सम. सो इट इज इक्वल टू 2 plus 3 power 1 plus 2 plus 3 power 2 plus up to 2 plus 3 power 11. ऐसा बनेगा ये. इस टाइप के केसेस इसके ये 11 टर्म्स होंगे. तो इस केस में क्या होगा 2 की अगर बात कर रहे हैं अपन तो ये मिलेगा 2 plus 2 plus 2 up to 11 टाइम्स. 2 क्या होगा 11 टाइम्स हो गया. फिर प्लस सेकेंड पार्ट में पहला पार्ट 3 पावर 1 मतलब 3 प्लस 3 पावर 2 अप टू 3 पावर 11. ये ऐसा बनेगा. ये बनेगा. अब इसमें ये तो 11 टाइम्स है मीन्स 2 को अगर 11 टाइम्स प्लस करेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को 2 into 11 ये मिलेगा. बट ये जो पार्ट है ये एक जीपी बन रही है. मीन्स हियर
a इक्वल टू 3 है, r 3 स्क्वायर अपॉन 3, इट इज बिकम्स 3। अब इस केस में सम ऑफ एंड n इक्वल टू क्या मिल रहा है 11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा 11 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमने देखा था Sn की जो वैल्यू है a 1 माइनस r पावर n है, 1 माइनस r है। इफ r इज लेस देन 1, सपोज r अगर ग्रेटर देन भी होता है तो क्या होगा a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब एक चीज और यहाँ पर देखना, r इज ग्रेटर देन 1 मीन्स अगर अपन ये नहीं भी यूज करते थे, अगर यहाँ पे करते तो क्या होगा, इसको रिवर्स कर देंगे, ये वाला इस साइड कर देंगे, ये वाला तो माइनस साइन कॉमन करेंगे, तो बोथ केसेस में वो सेम ही होता है। तो चाहे हम ये यूज करें चाहे ये यूज करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही बनता है, तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या a मीन्स 3, a की वैल्यू r भी 3 है, 3 पावर 11 माइनस 1 divided by 3 minus 1, so it is equals to 22 plus 3 और 3 into 3 power 11 minus 3 divided by 2, और एक बार और स्टेप दे दें, 22 माइनस 3 बाई 2 इसको अलग कर दिया, प्लस 3 इंटू 3 बाई 3 पावर 11 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें, 44 माइनस 3 मीन्स 41 बाई 2 प्लस 3 पावर 12 बाई 2, इट इज आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मीन्स क्या हो रहा है कि इसके रिजल्ट्स अपन इसी टाइप से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। सपोज अगर कुछ याद हो तो इन एपी क्या होता था, सपोज अपन 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 3 टर्म्स में एपी में इन एपी क्या यूज करते थे, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, ये यूज करते थे कंटिन्यूअस 3 टर्म्स अगर यूज करता पड़ता था। तो यहां पर जब जीपी की बात करेंगे, एपी की हो गई है, ये एपी में अगर जीपी में वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, ए बाई आर, ए और ए आर इन जीपी। मीन्स क्या है इस टाइप का, अगर ऐसा नहीं कि इसी को लेना है, ए आर स्क्वायर जो जीपी के टर्म्स हैं उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इससे कैलकुलेशन अगर ऐसा हम लेते हैं, इट इज एन जीपी ही है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो उस केस में अपन ये ले लेते हैं, उससे भी लेंगे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है क्वेश्चन का। इस केस में कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो आर मिल रहा है। अगर 4 टर्म्स ले रहे हैं अपन, 4 टर्म्स में अगर एपी में 4 टर्म्स ले रहे हैं तो एपी का 4 टर्म्स क्या होता है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ये बनता है। अब इसी पैरेलल अगर यहां पर लेंगे तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ये एपी के हैं और ये क्या है जीपी के। अगर 4 टर्म्स की बात करेंगे तो इस टाइप से इसमें अपन इसको कंसीडर करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 टर्म्स की बात करें, अब यहाँ पर 5 टर्म्स में एपी में अगर देख रहे हैं तो एपी में क्या होता है, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसा बनता है। इस केस में क्या होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर इन जीपी, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा जीपी में और ये क्या हो जाएगा एपी में। मीन्स 5 टर्म्स की जब बात करेंगे तो इस टाइप के रिजल्ट्स अपन यूज कर सकते हैं इजीली
कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस केस में क्या, जैसे कॉमन रेशियो यहाँ पर आर मिल रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर अगेन आर मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं कैलकुलेशन में हमें हेल्प करती हैं, इसलिए अपन ऐसा लेते हैं। नहीं तो डायरेक्टली भी बड़े रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे अगर जीपी की बात करें तो जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर अप टू ये, इस टाइप के रिजल्ट्स रहते हैं। तो इसको भी कल 3 टर्म्स ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, लेंथ बढ़ता है क्वेश्चन का, तो इस तरह से अगर अपन लेते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है।